BYD की सील देख ली, सी लाइन 6 देख ली, इवन के शार्क भी देख लिया और एटो 3 भी देख ली, और अब जो है एक चीज़ देखने को रह गई थी जो सी क्रीचर में सबसे ज़्यादा जो है वो मासूम सा क्रीचर होता है। ये है BYD की डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा क्रिएचर है जो मिसिंग था, तो इसको हम ले आए हैं पाकिस्तान में। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले तो इसका जो है मेक हमें पता चल गया, मॉडल और वेरिएंट। सर इसका मेक BYD है, 2023 मॉडल है, फ्रेश ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है ये, और 60 किलोवाट बैटरी के साथ है। ठीक है। अच्छा अब इसका व्यूअर्स अगर आपको हम इसका एक्चुअली वॉक अराउंड करा दें, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये जो 2 टोन पेंट है फ्रॉम फैक्ट्री आता है, और फ्रंट पे अगेन अगर आप इसको यहाँ पे डी बैच भी कर देना तो वैसे BYD की ही गाड़ी लगेगी, क्योंकि वो जो एक फैमिली ट्री जो है ना उसमें डिज़ाइनिंग का बड़ा एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना आपस में वो किया गया। फ्रंट पे आपको सॉलिड ग्रिल मिल जाती है, इसके अंदर जो है वो DRLs हैं, और हेडलाइट्स के अंदर भी DRLs मिल जाते हैं, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LED हेडलैम्प्स हैं। नीचे जो है प्रीमियम का जो बम्पर है वो बड़ा डिफरेंट आता है, उसके अंदर आपको ये 2 जगह पे पियानो ब्लैक मिल जाता है, और यहाँ पे जो है ना इसकी स्पेसेस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसके जो पीछे हीट एक्सचेंजर्स हैं उनको ठंडी आवाज़ आती है। अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक EV गाड़ी के लिए ना इतना बड़ा बॉनेट, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इसमें फ्रंक है। नहीं, फ्रंक नहीं है, फ्रंक नहीं है, रिजर्वायर बॉटल्स आपको मिल जाती हैं, और ठीक है, AC वगैरह के पार्ट्स। हाँ, बट अगेन थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इतना बड़ा बॉनेट आगे नहीं बनता था। देखिए वो क्योंकि इसका नाम डॉल्फिन है, हाँ। डॉल्फिन की अगर आप शेप को देखें ना तो वो थोड़ी सी फ्रंट से रेज़ वो थोड़ी साइड प्रोफाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अलॉय व्हील्स कितने बड़े हैं? 17 इंच के हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स आगे, और इसके अंदर ये जो हैं वो अगेन एरोडिस थॉट ऑफ एक डिज़ाइन दिया गया जिसमें जो है वो एरोडायनामिक काफ़ी हो जाती है। और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली, आपको ये मैट फिनिश क्लैडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, मगर बिल्कुल भी नहीं सोचना, और आदिल भाई प्लीज़ हैचबैक है, हैचबैक, ठीक है, क्रॉस ओवर नहीं आपने समझना, ये हैचबैक है, और ये C सेगमेंट की जो है वो हैचबैक है। अच्छा साइड प्रोफाइल अगेन काफ़ी लंबी है, काफ़ी वो इसमें जगह महसूस हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े आपको दरवाजे मिल जाते हैं, और इसकी ऑलमोस्ट जो लेंथ है ना यहाँ की, बहुत सारी इवन के सेडान्स भी जो है ना इस कैटेगरी की वो इसी लेंथ की आती है, बट अगेन एक हैंडसम डिज़ाइन है। अच्छा इसकी रेयर वाली साइड जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, एंड आई थिंक सो आप भी एग्री करते हैं। बिल्कुल 100% एग्रीड के BYD के लाइनअप के अंदर अगर मैं कहूँ ना कि इसका रेयर सबसे प्यारा है, तो आई थिंक ये बात गलत नहीं होगी। अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो एक क्रिस क्रॉस और वो हो रहा है, और एंड पे ये इसके क्लियर ग्लास के अंदर ही बिल्ड योर ड्रीम्स का आ रहा है, और पीछे से भी बम्पर जो है वो काफ़ी स्पोर्टी है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पोर्टी और आप कह लें एक इस सेगमेंट के अंदर आपको ऐसी गाड़ियाँ कम ही देखने को मिलती हैं जिसके जो परफेक्टली बैलेंस्ड हो, इंटीरियर एक्सटीरियर हर तरफ से बिल्कुल आप कह लें 10 on 10 हो, तो ये गाड़ी शायद चंद कुछ उन गाड़ियों में से बिल्कुल ऐसे ही है, और दिस इज मैनुअल है, ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं वही चीज़ पॉइंट आउट कर रहा था, वेरी डिसेंट स्पेस, बहुत अच्छा डिसेंट बूट स्पेस है इसके अंदर, और फिर साथ में आपको अगर आप देखें तो सीट्स को आप स्प्लिट करके 60-40 स्प्लिट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 1000 लीटर प्लस इसकी जगह हो जाती है, 1000 लीटर प्लस इसकी जगह, और अगेन EV है तो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर बन जाएगा जिसके अंदर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। इसको आप प्रॉपर लगेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसका प्राइवेसी ग्लास वगैरह जो है दिस इज फ्रॉम फैक्ट्री प्राइवेसी ग्लास इसका, आई थिंक लोकल BYD के अंदर आपको ये प्राइवेसी ग्लास तो नहीं ऑफर होता है, लेकिन ये इंपोर्टेड वेरिएंट है तो उसके अंदर प्राइवेसी ग्लास फ्रॉम फैक्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा ये साइड पे एक ये सिग्नेचर लाइन भी जो है ये भी मैं देख रहा हूँ मैं दी हुई, और प्लस यहाँ पर भी जो है वो क्रिस क्रॉस का एक डिज़ाइन आ गया। अच्छा ये जो 2 टोन वाला जो शेड है ना, और प्लस जैसा कलर है, कलर की चॉइस किसकी थी? सर कलर की चॉइस ऑब्वियसली अब क्योंकि ये अब हम यूज्ड गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं तो ये बाय लक ही होता है। अच्छा लेकिन स्टिल उसके अंदर भी कुछ सर्च किया था क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रीमियम वेरिएंट है। प्रीमियम वेरिएंट के अंदर 2 टोन आपको बॉडी एक्सटीरियर कलर देखने को मिलेगा, जिस तरह आप अगर देखें गाड़ी ऊपर से इसका सारा इसका बोनट भी ब्लैक है, रूफ भी ऑल ब्लैक है, देन नीचे ये टर्क्वाइस ग्रे, इस कलर को हम क्या नाम देंगे ये व्यूअर्स बताएंगे। ऐसी गाड़ी के अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और अगर आप एक डिफरेंट गाड़ी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं तो आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ डिफरेंट कलर के अंदर हो, ताकि वो एक खुद स्टैंड आउट करे अपने आप। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनली जो है ये 5 वेरिएंट्स में गाड़ियाँ आ रही हैं। जो EV गाड़ी होती है ना उसके वेरिएंट्स जो डिफ़ाइन होते हैं ना वो उसकी बैटरी पैक से होते हैं, और जहाँ तक मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की है, इसके हॉर्स पावर टॉर्क फिगर्स आर वेरी गुड।
इसका 0 to 100 टाइम इज 7 seconds. यस ठीक है, तो आई थिंक सो अपनी हैचबैक कैटेगरी में इट विल बी द फास्टेस्ट अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर है. बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इस तरह के जो पावर फिगर्स हैं, अब हम चल के इंटीरियर की बात भी करते हैं और इसकी ड्राइव पे चलते हैं. अगर हम हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, हॉर्स पावर टॉर्क, तो 210 हॉर्स पावर और 300 समथिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो टॉप ऑफ लाइन वाला वेरिएंट है जी. सबसे पहली जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो इसका बड़ा ही यूनिक सा ये जो गियर सिलेक्टर है. जी, गियर सिलेक्टर बड़ा इसका ना जो है वो नॉन कन्वेंशनल सा है गियर सिलेक्टर भी, और अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये वॉल्यूम रॉकर भी है. अच्छा, तो ये भी बड़ा डिफरेंट है. मैं अब यहाँ पे एक चीज़ स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि इंटीरियर में बैठ के ना इट डज लुक लाइक अ बिट ऑफ जो वो होती है डॉल्फिन का जो है ना, वो बिल्कुल एक मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है. एक तो ये कि वो जो सी क्रीचर्स के जो स्केल्स हैं वो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी हैं. ठीक है, उसके अलावा ये जो पूरी एसी के जो पियानो ब्लैक का जो पैनल है, बिल्कुल ये ठीक है, जिस आप कह लें स्टाइल के अंदर चल रहा है ना, वो Exactly. आपको फील करता है कि यार ये बिल्कुल कोई सीख बिल्कुल. और आप BYD का एक बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी प्रिसाइसली डिजाइंड इंटीरियर्स. एग्जैक्टली प्रिसाइसली डिजाइन इंटीरियर्स प्लस क्वालिटी. आप अगर इसकी क्वालिटी देखें, क्योंकि मैंने कुछ यूज्ड गाड़ियां भी एक्सपीरियंस की हुई हैं BYD की, जो 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चली हुई भी हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट की थी. उन गाड़ियों के अंदर भी अगर आप वेयर इंटीरियर देखें ना, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं कोरियन गाड़ियों से, जापानीज गाड़ियों से, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. मतलब क्लोज टू जर्मन के साथ मुझे अनफॉर्चुनेटली उसको कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि जर्मन के अंदर 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद ऐसा वेयर इंटीरियर आता है ना, ऑलमोस्ट उतना वेयर इंटीरियर ही था BYD को चलने के बाद. अगेन आपने जो टच करने हैं ज़्यादातर सर्विसेज, दोज आर बिट सॉफ्टर मटेरियल, मतलब कि उसमें कुशनी मटेरियल है. अच्छा, इंजन स्टार्ट्स ऑफ अगेन बड़ी अनकन्वेंशनल जगह पे दिया गया है, और जो AC के वेंट्स है ना वो भी अगेन बड़े उस तरह के स्टैंड आउट करने वाले हैं. आपका जो व्यू है ना, मैं वो हर जगह से देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छा व्यू जो है वो दिया गया है इस गाड़ी के कोई भी अंदर. ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, कोई पिलर आपको जो है वो तंग नहीं कर रहा कि कोई उसमें आपको नजर ना आ रहा हो आगे बाहर से कुछ. मैं जो स्टीयरिंग देख रहा हूँ, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एटो, बल्कि ये फ्रंट की जो ड्राइवर स्क्रीन है ये तो बिल्कुल एटो जैसी है, बट दिस इज़ अ रोटेटिंग स्क्रीन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ बिल्कुल रोटेटिंग है, बट साइज़ इसका छोटा है. जी, ये 12.9 इंचेस के अंदर है, और जबकि आपको वो वाली मिल जाती है जो एटो 3 के अंदर लोकली आई हुई स्क्रीन, वो 15.6 और 15.4 कुछ ऐसा उसका नंबर है. बिल्कुल सही है. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर आ गया है. वायरलेस फास्ट चार्जिंग बड़ी इंप्रेसिव है. मतलब अच्छा. ये आई थिंक 30 वाट पे इसको वायरलेस फास्ट चार्ज करता है फ़ोन को, तो ये बड़ा इंप्रेसिव फीचर है. इसका साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, और इसका जो कनेक्टिविटी है इसकी एप्पल कारप्ले की, एंड्रॉइड ऑटो की, बहुत 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 ज़बरदस्त है. अच्छा. बल्कि मैंने कनेक्ट भी किया हुआ था फ़ोन अभी इसके साथ, तो एंड्रॉइड ऑटो भी अच्छा, हाँ ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले बिल्कुल ठीक है. भी है ये. और कोई चीज़ जो इसमें बहुत यूनिक है जो भी मुझे एट अ ग्लांस जो नज़र नहीं आ रही? रूफ की अगर हम बात करें तो रूफ इसके अंदर जो है मून रूफ है, ये खुलता नहीं है. ओके, इसका वो शेड है कि शेड है, शेड इलेक्ट्रिक है इसका. ठीक है, शेड इलेक्ट्रिक है, और ये मून रूफ है, बहुत जबरदस्त है, आपको बड़ा अच्छी वाइब प्रोवाइड करता है रात के टाइम. छोटी छोटी इसके अंदर ये यहाँ पर ना ये एम्बियंस लाइट टाइप भी एक है. इसका कलर ऑल्दो चेंज नहीं होता, ये ब्लू कलर के अंदर ही है, लेकिन जब इसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं तो इसके साथ ही ऑन होती है. ठीक है. और इसमें अच्छा ये भी आपको LED लाइट मिल जाती है, प्लस ये है कि ऑल ब्लैक इंटीरियर है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मुझे वो जो 2 टोन वाला कि ऊपर लाइट हो नीचे ब्लैक हो, मुझे नहीं समझ आती उस चीज़ की. और उसके अलावा पीछे वाली किस तरह के ऑक्यूमेंट्स, क्योंकि बाहर से देखने में तो बहुत बड़ी गाड़ी है और फ्रंट की रो जो है वो काफ़ी खुली है, बट पीछे का क्या अगर हम वो है? रियर कैबिन स्पेस की बात करें तो उसके अंदर मतलब एक 6 फुट हाइट तक के बंदे के लिए भी बहुत अच्छी जगह है. मतलब आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे पीछे बैठ के कि ये मैं एक हैचबैक के अंदर बैठा हुआ हूँ. आपको बहुत अच्छी फील है पीछे बैठ के भी. प्लस सीट्स की कुशनिंग इसकी बहुत मजे की है. प्लस इसकी दोनों सीट्स फ्रंट वाली इलेक्ट्रिक है, जो पैसेंजर के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है कि ये वाली सीट भी इलेक्ट्रिक है. इसकी रेंज क्या मिलती है सर आपको? सर रेंज इसकी कंपनी क्लेम करती है 490 किलोमीटर्स, और रियलिस्टिक रेंज की बात करें तो मुझे जो इन सिटी ड्राइविंग के अंदर मैंने एक्सपीरियंस की थी 440-450 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट. WLTP NEDC रेंजेस जो इसकी सारी हैं वो 400 प्लस हैं, बट जैसा सुनील साहब कहते हैं कि जो EPA है वो ज़रा रियल लाइफ वाली होती है,
तो दैट कम्स अराउंड 350 360. उसके अंदर आई थिंक अगर कुछ थोड़ा सा कम्यूट अगर ऐड करें रिंग रोड का, मोटरवे का, तो फिर मे बी हो सकता है. लेकिन इन सिटी तो 400 प्लस, मुझे 2-3 चार्ज मैंने इसके यूज़ किए हैं यहाँ पर और मुझे 400 प्लस मिला है. ठीक है. और चार्जिंग टाइम क्या है इसका, ऑन फास्ट और सिंपल आपको AC चार्जिंग? शायद 3 किलोवाट का था जो इसके साथ एक आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको वो फास्ट चार्ज ही किया था. और उसके अंदर मुझे यही रेंज इसकी 30 मिनट्स लगे थे. 30 मिनट्स में फुल हो गई थी गाड़ी, 10% to 95% आई थिंक. स्लो चार्जिंग पे इसको मेरे ख्याल से लग जाएंगे, अगर हम बिल्कुल 10% से 5% से चार्ज करें तो अप टू 12-14 आवर्स लग जाएंगे. अच्छा, वो तो काफ़ी. 3 किलोवाट का चार्जर पे अगेन अगर आप 7 ठीक से 11 पे है. करें तो कम है. कमर्शियल चार्जिंग की जो कॉस्ट थी वो क्या पड़ी थी? कमर्शियल चार्जिंग पे इसकी कॉस्ट आई थिंक थी 3500 रुपीज़. जो 10% से मैंने 95-97% तक चार्ज किया था, 3500 रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी. और एडास के कितने फीचर्स हैं? सर एडास के वही सारा फुल सेट ऑफ फीचर्स इसके अंदर जो है वो तमाम एडास के फीचर्स अवेलेबल है. रियर सेफ्टी, फ्रंट सेफ्टी, प्री कोलिजन वार्निंग, BSM और उसके BSM तो ये साइड मिरर्स पे भी आ रहा है. और सामने अगर हम देखें तो अगर आप इसको लेन कीप और वो सब कुछ जो है वो एक्टिव भी है, बल्कि और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है. ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल. बट वेयर डज इट स्टैंड्स एंड व्हाई दिस स्पेसिफिक BYD डॉल्फिन आपके ख्याल में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ ऐसे देना चाहूँगा कि मैं अगर इसकी लीक को थोड़ा स्टडी कर रहा था ना जब, तो इसकी लीक के अंदर हमें लोकल मार्केट में मिलती है निसान लीफ, निसान सकूरा से थोड़ा ऊपर चले जाएं, हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, MG ZS जो इलेक्ट्रिक आती थी. तो उस लीक को देखते हुए प्लस उसके अंदर अगर हम BYD का बैच डाल दें, ये वाले फीचर्स डाल दें और हम इकोनॉमी देखें इसकी कि ये इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है इस ब्रैकेट के अंदर, वरना इसके बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनकी रेंज आपको मिलेगी 200 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो जिस वजह को जिस चीज़ ने मुझे जो है वो ये डिसीजन की तरफ जो है मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ना ये BYD डॉल्फिन होनी चाहिए एक. आपने गाड़ियों की बात की, अगर इसकी और उनकी ज़रा प्राइस जो है वो कंपेयर की जाए तो ये आप कितने में जो है ऑफ़र कर रहे हैं? सर इसकी हम पार्कव्हील्स पे ये पोस्टेड है और 88 हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं, 88 लाख रुपीज़. अगर हम दूसरे जो इसके कंपेटिटर्स की बात करें इसी सेगमेंट के, निसान लीफ की अगर हम बात करें तो ये 2023 मॉडल ईयर है. 2023 मॉडल ईयर वाली भी एक निसान लीफ हमें मार्केट के अंदर 8 मिलियन के आसपास मिल जाएगी. ठीक है. 8.5, बस इससे कम मुश्किल ही है, इससे कम नहीं मिलेगी 2023 मॉडल ईयर वाली. मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ठीक है, उनका भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट दैट मच ऑन द स्पॉट, बट उनकी चीज़ें मिल जाएंगी. बट एज़ कम्पेयर टू दैट इसका क्या हिसाब किताब है? सर देखें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो इंटरनल्स इसके क्योंकि BYD एटो वाले हैं तो आपको इंटरनल्स के मेन कंपोनेंट्स तो इसके एटो से इंटरचेंजेबल हैं. अगर हम एक्सटीरियर पार्ट्स की बात करते हैं या कुछ और मजीद कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की बात करते हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स की बात करते हैं, तो वो ये गाड़ी चाइनीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है. चाइना में, थाईलैंड में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, तो आप किसी भी जो है वो कंट्री से आप इसके पार्ट्स को इजीली सोर्स कर सकते हैं. आप वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको डिलीवर भी कर देती हैं और हर एक इंडिविजुअल के कोई ना कोई सोर्सेज भी होते हैं. ठीक है. एक पुराना ट्रेंड हुआ करता था, जो CBU गाड़ियाँ आया करती थी तो उसका सामान बिलालगंज में आना शुरू हो जाता था. तो क्या आपको कोई इस तरह का केस मिला है कि यहाँ पर अब इन गाड़ियों के कोई हाफ कट्स कुछ आने शुरू हो गए? सर ये जो कुछ नई एंट्रीज आई हैं मार्केट के अंदर, इनमें चंद गाड़ियों का मैंने सामान बिल्कुल ओपन मार्केट के अंदर देखा है. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर जो है इन गाड़ियों में भी आ जाएगा, मतलब कि कुड वी सी BYD मतलब कि XYZ कार के हाफ कट पड़ा हुआ? बिल्कुल देखें पॉसिबिलिटी है. जैसे जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा होती जाएंगी, देखें अभी ये डॉल्फिन 1 है, जब 10 होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इट ऑल डिपेंड्स के डिमांड के. बिल्कुल डिमांड. ठीक है. अच्छा, इस मार्केट में व्हाट डू यू थिंक अभी तक जितने भी कोई CBU जितने नए हैं, कौन कौन सी सबसे यूनिक आपने हाफ कट देखा हो? सरप्राइजिंगली मुझे अभी ये जो आई है गाड़ी जेको की JSX, अच्छा, मुझे इसका जो है वो फ्रंट नोज नजर आया था ना करे, तो वो मैं देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार अच्छा अभी तो गाड़ी कॉमन नहीं हुई तो इसका सामान यहाँ क्या कर रहा है. लेकिन वो मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ था देख कर. वेरी नाइस. मतलब कि ये तो वो लिटरली ये तो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोन सॉर्ट ऑफ जो है वो एक चीज़ है. मेरे लिए भी ऐसा ही था वो वाला मोमेंट जो था ना कि मैं भी परेशान था कि अच्छा ये आखिर चीज़ क्या है.
تو ویسے تو اوور آل وہی والی بات ہے, ڈرائیو بھی ہم نے کر لی, اس کی جو کیبن نوائز ہے کمال, ٹھیک ہے, اے سی کی پرفارمنس بہترین ہے, سسپینشن ابھی اسپیشلی جو آپ نے بم سے گاڑی گزاری ہے وہ بھی بہت مزے کی فیل ہے, وہ نوٹیسبلی بہت کمفرٹیبل ہے, جس طرح کی ساری ہی BYD کی گاڑی ہیں. تو لیٹ سی اینڈ گڈ لک کہ آپ اس گاڑی کو ہے جلدی جو ہے کسی اور اونرشپ جو ہے اس کی ٹرانسفر کر لیں. بالکل. اور اگین پارک ویل سے پوسٹڈ ہے, تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک یہ بھی چیز ایڈ آن کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی پرانی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور اس کی بیسٹ پرائس اگر آپ کو چاہیے اور ایک بہت ہی ایک فیئر اگر آپ کو پوری وہ جو پریکٹس چاہیے, تو پارک ویلز کی لسٹنگز جو ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. وہاں پہ جائیں, اپنی گاڑی کا ایڈ جو ہے وہ پراپرلی پوسٹ کریں. پراپر سے مطلب یہ ہے کہ پکچرز اچھی ہوں, گاڑی واش ہوئی ہو جس کی پکچرز ہوں, ڈسکرپشن اچھی لکھیں اور ساری ڈیٹیلز بتائیں تاکہ جو خریدنے والا ہے اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی گاڑی میں کیا کچھ ہے اور وہ فٹ کر کے آگے پاس ہے اور آپ کی گاڑی لے کے چلا جائے. اور ایک میسج میں اور ویورز کو دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ لوگ جب کسی بھی سیلر کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ چیز میک شیور کریں کہ آپ تمام پکچرز دیکھ لیں گاڑی کی, اور آپ ڈسکرپشن لازمی پڑھ کے کال کیا کریں, کیونکہ بہت سے یونیک ویریئنٹس ہوتے ہیں گاڑیوں کے, کیونکہ ہم نے لسٹ کی ہوتی ہیں گاڑیاں, کچھ گاڑیاں ڈفرینٹ ویریئنٹس کی ہوتی ہیں, تو لوگ پوری ڈسکرپشن پڑھتے نہیں ہیں, بغیر ڈسکرپشن پڑھے کال کر لیتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں, تو وہ ان کا ٹائم بھی بچے, ہمارا ٹائم بھی بچے. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ دوبارہ آپ آئے اور ایک ابھی اور بہت ساری گاڑیاں آپ کی رہتی ہیں, بالکل ابھی وہ ہم کریں گے آئیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو ویری مچ ویورز, آپ کا بھی کہ آپ نے یہ آج کا ایپیسوڈ دیکھا, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.